14 એપ્રિલ 2025 ના રોજ ભારત રત્ન ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એની 134મી અને રાષ્ટ્રપિતા જ્યોતિબા ફૂલેની 198મી જન્મ જયંતિ પર બધાને મારું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન કરું છું। આજે હું મહિલા જાગૃતિના વિષય પર થોડા મારા વિચારો રજૂ કરીશ। બાબા સાહેબે કહ્યું હતું કે આઈ મેઝર ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ અ કમ્યુનિટી બાય ધ ડિગ્રી ઓફ પ્રોગ્રેસ વિચ વુમન હેવ અચીવ્ડ। बाबा साहेब कहे छे कि कोई पण समुदाय की प्रगति। आपका नाम सर? जी मेरा नाम ब्रिजेश पाल, सूरत से आया हूँ। आज बाबा साहेब की जन्म जयंती और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की संयुक्त जन्म जयंती समारोह पे आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को सबसे पहले बाबा साहब जन्म जयंती के देना चाहूँगा कि समाज जो आज हमारा पिछड़ा क्यों कि हमको उनके सही दिशा में शिक्षा के मतलब हम उनको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। तो जो महिला है, महिला को सबसे बड़ा जो मुक्तिदाता बोला जाता है तो बाबा साहेब आम्बेडकर, क्योंकि महिला को अधिकार दिलाने में हिंदू कोड बिल बाबा साहेब पास करके बहुत उनको मतलब उन्नति और हर समाज में हर पुरुष की बराबरी भागीदारी देने का काम किया है बाबा साहेब आम्बेडकर। किसी भी साथी को सहयोग राशि देनी है तो स्टेज पे हम साथ में उपस्थित हुए हैं। आज मंचस्थ सब साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो तमिलनाडु से यहाँ आए हैं और हमको बहुत प्रोत्साहित भाषण देने। तमिलनाडु से आते हैं, हमको खुशी होनी चाहिए। खास करके हमारा जो वडील है रवजी भाई पटेल साहब, इमाम साहब का बहुत बहुत एडवाइस देते हैं और हमको प्रोत्साहित भी करते हैं और जन जागृति भी लाते हैं। मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता, मेरे लिए 5 मिनट रखा है तो उसका मैं सदुपयोग करूँगा। खास करके सब लड़की ने बहुत उत्साहक प्रोत्साहक भाषण दिया है और खास करके श्री खांडवी साहब और फाल्गुनी बहन ने महिला के उत्थान के लिए बहुत कुछ एडवाइस दी है। मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। खास करके इस गांव में जो जन्म जयंती रखा गया है, मैं उस गांव के सभी गांव लोगों को और वडीलों, मेरे भाइयों बहनों और सभी भूलकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी भी हूँ। खास मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो एजुकेशन पाहो, संगठित हो, बंधारणीय हकों के लिए संगठित होके सामना करो। मैं जानता हूं कि आज हमारे आदिवासियों के बहुत बहुत मुश्किलें हो रही है और नौकरियों सलामत रखने के लिए भी बहुत मुसीबत करनी पड़ती है। आपको मालूम नहीं हुआ कि आज हम कहाँ पे हैं। आप जानते हैं कि हमारे नौकरी वाले भी आज सलामत नहीं है। मुझे एक कथन में हम 8 तारीख को गांधीनगर मिले थे। एक भाई ने कहा कि एक आदिवासी का खून हो गया नौकरी करने वाले का और एक इंजीनियर का खून हो गया, उसका मकान जला दिया, उसका कोई साबिती नहीं मिला। तो क्या करना कि हमारी नौकरी सलामत है, हम सलामत हैं, ये आप सोचना पड़ेगा। हमें इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, एजुकेशन पाना पड़ेगा और संगठित होके हकों के सामने लड़ना पड़ेगा। हम अपना वोट घर के मालिक अलग अलग देते हैं, घर का मालिक अलग देते हैं, उसका लड़का अलग देते हैं। आज तमिलनाडु से चलकर गुजरात राज्य में वलसाड जिले में उपस्थित रहे हैं बाबा साहेब की जन्म जयंती और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की संयुक्त जन्म जयंती समारोह डोलडुंगरी उत्तम डोलडुंगरी पर, तो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। आज डॉक्टर PR अन्ना अम्बेडकर का 134 ईयर्स एनिवर्सरी अपना दलित समाज के लिए एक इंसान इंडिया में बहुत मेहनत करके बहुत संविधान लिखा है। 2 year 11 month 17 days 198 पेन में लिखा है। वेरी इम्पोर्टेंट दलित समाज, SC ST OBC
वेरी इम्पोर्टेंट इंडिया में आदिवासी और मूलनिवासी इंडिया में फर्स्ट ऑफ फ्रीडम देन इंडिया। आज डॉक्टर अंबेडकर 192 कंट्री में बर्थडे बना रहा, एनिवर्सरी बना रहा। वही इंडिया में कनाडा कंट्री वर्ल्ड में फर्स्ट लीडर देन माई डॉक्टर अन्ना अंबेडकर। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो बाबा साहेब के ऊपर अपमान हो रहा है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर अंबेडकर अपना भारत में भारत रत्न ध्यान माई डॉक्टर अन्ना अंबेडकर वो नहीं है तो इंडिया में मनुवादी लोग मन की बात मसौदा बना लेगा। किसी भी साथी को सहयोग राशि देनी है तो कृपया करके यहाँ आके अपना नाम लिखवा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीजिए। इंडिया 10 कंट्री से अच्छा फंडामेंटल राइट्स इंडिया में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक ऑल ऑफ यू पर्सन इक्वलिटी ऑफ इंडिया। ऊपर नीचे कोई नहीं, सब सेम ऑफ पर्सन। दलित समाज के लिए वेरी इम्पोर्टेंट देन लीडर, माय ग्रेट लीडर साथियों, बाबा साहब सहयोग अन्ना राशि के रूप में अंबेडकर। गुप्त राशि प्राप्त जय हुई भीम, 200 रुपए। जय मूलनिवासी, इनका जय भी खूब खूब भारत। आभार। थैंक यू। हनी न्यूज़ नेटवर्क में इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की नानी ढोलुंगरी गांव, तहसील धरमपुर, जिला वलसाड़ में कार्यक्रम रखा है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? आज 14 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन जो नानी ढोलडुंगरी उत्तम डोंगरी पर पूरा दक्षिण गुजरात का संयुक्त डॉक्टर बाबा साहब और राष्ट्रपिता फुले की जन्म जयंती समारोह में जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ, उसमें समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ईमानदारी के साथ लागू करे और हमारी शिक्षा, हमारी भागीदारी, सर्विस, नौकरी और हमारा जो सारा अधिकार है किसानों का, ये सब कुछ हमको ईमानदारी से मिले। ये आज हमने ये दोनों महामानवों के जन्मदिन पर लोगों को संदेश दिया है और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ भारतीय संविधान पर अमल करके भारत के जो ST, SC, OBC किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उसको न्याय मिले। यही हमारा संदेश। आज देखा जाए तो विद्यार्थियों का फ्रीशिप कार्ड और शिष्यवृत्ति बंद कर दी गई है, इस पर क्या राय है आपकी? ये बहुत दुखद घटना है। ये शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप बंद होने की बजाय 10 दिन पहले ये राजकोट से करीबन 150 विद्यार्थियों को कॉलेज में, ITI में पढ़ते निकाल दिया है। 150 विद्यार्थी और रवाना घर भेज दिया है। ये हमारा जो शिक्षा के लिए बहुत दुखद घटना है और हमारे बच्चों को भविष्य आधे रास्ते पढ़ते बीच से निकाल दिया है। तो लोकतंत्र में ये बहुत दुखद बात है हमारे बच्चों के लिए। तो मैं ये लोकतंत्र में सरकार को विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये दोबारा शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप शुरू कर दे और जिन बच्चों को 10 दिन पहले निकाल दिया है राजकोट से 150 बच्चों को, वो फिर से बुला ले। यही हमारा आखिरी विनम्र निवेदन और संदेश। आज लोकशाही बचाने के लिए सभी लोग रोड पे खड़े हैं, तो दूसरे देशों में EVM पर प्रतिबंध है, तो भारत में क्यों नहीं प्रतिबंध हो रहा है? ये EVM मशीन के बारे में अभी अमेरिका की जो जासूसी संस्था ने कहा है कि
ईवीएम मशीन से भारत में फर्जी सरकार बन रही है, अभी अभी बोला है। और जब नरेंद्र मोदी गए थे 20 दिन पहले अमेरिका में, तो ट्रम्प ने बोला था कि निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम की जगह, ईवीएम मशीन की जगह, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहिए बोला था। और सारे दुनिया के विकसित देशों ने ईवीएम मशीन निकाल दिया है, लेकिन भारत में यहाँ जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, करीबन 97% शासक वर्ग के अलावा 97% को दबाने के लिए, दोबारा लोकतंत्र खत्म करके जातिवादी राष्ट्र बनाने के लिए ईवीएम मशीन इतना विरोध प्रदर्शन होकर भी नहीं निकालना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को निवेदन करते हैं कि भारत के बहुसंख्यक प्रजा की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जी, आपने हनी न्यूज़ नेटवर्क की इंटरव्यू दिए, इसके लिए धन्यवाद। मैं ये जो हनी न्यूज़ ने हमारे लोगों जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे सामने प्रश्न रखा, इंटरव्यू लिया, इसलिए मैं हनी न्यूज़ को कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक्स, आभार मानता हूँ।